देखिए, ये स्पीकर बज रहा है और ये भी स्पीकर बज रहा है, ये भी बज रहा है, लेकिन इसमें बेस की आवाज़ नहीं निकल रही है, इसमें धमक की आवाज़ नहीं निकल रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, शंकर इलेक्ट्रॉनिक चैनल में आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों के बीच में हम लेकर आए हैं होम थिएटर और आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये होम थिएटर बज रहा है, लेकिन इसमें कोई आवाज़ नहीं आ रही है बेस की। तो एक बार हम इसको खोल लेते हैं, पीछे से देख लेते हैं इसमें क्या समस्या है। तो मेरे वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलते हैं बैक हिस्से पर एक बार। तो दोस्तों, ये होम थिएटर वूफर है, कहीं बनने के लिए गया था, लेकिन वहाँ कारीगर इसको सही नहीं कर पाया, तो मेरे पास आया बनने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, आपको मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पे तीनों आईसी बदली गई है, 20-30 का आईसी तीनों बदली गई है, लेकिन वो कारीगर इसको बना नहीं पाया, तो ये मेरे पास बनने के लिए आया है। तो एक बार इसको हम देख लेते हैं कि इसमें दिक्कत क्या है कि ये बन नहीं पाया। आईसी भी लग गया है और इसमें धमक की आवाज़, बेस की आवाज़ नहीं निकल रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑडियो मिल रही है, दोनों स्पीकर बज भी रहा है। ऑडियो मिलने के बाद भी ये धमक वाली आवाज़ क्यों नहीं निकल पा रही है। तो एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे वोल्टेज, इसके आईसी पर वोल्टेज हम चेक करेंगे कि आईसी पर वोल्टेज कितना मिल रहा है, तब आगे हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे उंगली हम लगा रहे हैं, फिंगर लगा रहे हैं, तो यहाँ पे बेस की आवाज़ निकल रही है, बेस की आवाज़ निकल रही है, लेकिन गाना के साथ में नहीं बज रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम देखिए डिजिटल मल्टीमीटर को हम डीसी पे सेट कर लिए हैं और इसका काला पोल को हम इसके ग्राउंड में लगा देंगे और लाल पोल से इसको हम चेक करेंगे। तो सप्लाई ऑन कर चुके हैं, अब हम डीसी 200 पर सेट कर लिए हैं और यहाँ पे हम देखिए ऑडियो निकल रही है, फिर भी यहाँ पे आखिर बज क्यों नहीं रहा साथ में। तो ये यहाँ पे हम लाइन देख रहे हैं। स्पीकर के लिए होता है, आउट के लिए होता है, ऑक्स के लिए। तो वहाँ पे हम लगा देते हैं काला पोल को, ताकि हमें ग्राउंड मिल जाए इसको। और लाल पोल से इसको हम देखेंगे कि यहाँ पे वोल्टेज कितना मिल रहा है इसके प्लेट में। तो हम पहले ही 20-30 के आईसी पे वोल्टेज चेक कर ले रहे हैं कि 20-30 के आईसी पे वोल्टेज कितना शो हो रहा है। तो 13 वोल्टेज से ऊपर मिल रहा है वोल्टेज यहाँ पर डीसी। तो यहाँ तक वोल्टेज सही मिल पा रहा है। तो हमें इधर ही देखना है, क्योंकि यहाँ तो बेस वाला यहाँ स्पीकर का आईसी लगा है और वो दोनों तो सही है, क्योंकि दोनों आप देखे हैं कि दोनों आवाज़ बज रहा था। तो आखिर यहाँ तक हमें लाइन का देखें कि लाइन वोल्टेज हमें यहाँ पे आ रहा है 13 वोल्टेज डीसी। और आगे हम देख रहे हैं यहाँ पे जंपर लगा है, तो जंपर लगा है तो 13 वोल्टेज यहाँ भी मिल रहा है और 13 वोल्ट यहाँ डीसी मिल रहा है। तो यहाँ तो वोल्टेज मिल रहा है और आगे वोल्टेज हम चेक कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे आगे वोल्टेज देखते हैं कि इसका लाइन कहाँ गया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए वोल्टेज कुछ समस्या लग रहा है, यहाँ पे वोल्टेज हमें नहीं मिल रहा है। और हमें एक चीज़ का कमी दिखाई दिया है, यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिल रहा है। हमें एक कमी दिखाई दिया है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस उड़ चुका है, मतलब कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है ही नहीं। तो ऐसा तो नहीं कि रेजिस्टेंस गर्म होकर के उड़ गया हो। और यहाँ सप्लाई आगे देख रहा हूँ और कुछ देख ले रहा हूँ,
देखते हैं क्या समस्या है। तो यहाँ पे वोल्टेज हमें 8 नंबर पिन पे 10-11 वोल्टेज मिलना था, लेकिन हमें 8 पिन नंबर पे हमें आईसी के 8 नंबर पिन पर नहीं मिल पा रहा है। 10 वोल्टेज या 11 वोल्टेज यहाँ मिलना था, लेकिन हमें यहाँ वोल्टेज तो नहीं मिल पा रहा है। और हम देख रहे हैं यहाँ पे एक एसएमडी रेजिस्टेंस तो है ही नहीं यहाँ पे। और क्या बात है कि कंपनी नहीं लगाया है कि क्या बात है। हो सकता है कि ये गर्म होकर के यहाँ के एक रेजिस्टेंस से हट गया हो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इसका लाइन यहाँ से यहाँ आया और इसके लाइन आकर यहाँ पे चला गया है, लेकिन आईसी पे गया है। और आईसी पे हमें 10 वोल्टेज मिलना था, लेकिन वो हमें क्यों नहीं मिला। तो हमें बीमारी हमको लग रहा है कि समझ में आ गया है कि यहाँ पे आईसी या तो गर्म होकर उड़ गया है, या तो निकाला गया है, या तो कोई न कोई दिक्कत जरूर किया है। कोई कारीगर ऐसे कारीगर कर देते, छेड़ देते हैं, तो छेड़ देते हैं ताकि अगले कोई कारीगर बना ना पाए। तो ये रेजिस्टेंस है, इसको हम देखते हैं कि ये रेजिस्टेंस हमें लग रहा है कि ये 150 ओम्स में है ये। और देखते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार कि हम लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे हमें वोल्टेज मिलना था, वोल्टेज नहीं मिल पा रहा है। तो इसको लगा कर देख लेते हैं, पहले चेक कर लेते हैं कि क्या बता रहा है यहाँ मीटर में रेजिस्टेंस का वैल्यू। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू अभी नहीं बताया है, अभी भी नहीं बताया। और आगे भी देख रहा हूँ, यहाँ भी कुछ भी नहीं बताया। यार क्या बात है, यहाँ कुछ शो हो रहा है। तो यहाँ पे लग रहा है कि ये रेजिस्टेंस किलो ओम्स में है, ओम्स में नहीं है, किलो ओम्स में है, इसीलिए यहाँ पे नंबरिंग शो नहीं हो रहा है। तो एक बार इसको हम फिर से देख लेते हैं, अभी नहीं बताया। दिखने में लगता है कि ओम्स में है, लेकिन ये किलो ओम्स में लग रहा है, ऐसे काम कर रहा है। एक बार इसको हम एक बार दूसरे मीटर चेक कर ले रहे हैं कि हो सकता है कि इसे बता दे कि ये रेजिस्टेंस है किलो ओम्स में, कि ओम्स में है। दोस्तों कुछ न कुछ समस्या झेलना पड़ता है रिपेयरिंग करने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पे 150 ओम्स में या 220 ओम्स में रेजिस्टेंस हमें चाहिए, और जब तक रेजिस्टेंस मिलेगा नहीं तब तक हम आगे लगाएंगे नहीं। तो ये तो किलो ओम्स में बता रहा है दोस्तों। तो हमें इसको क्या करना है, ये किलो ओम्स का रेजिस्टेंस यहाँ पे हमें नहीं लगाना है, और हमें ओम्स में रेजिस्टेंस चाहिए। तो मेरे पास ये देखिए दूसरा, ये मैंने 100 ओम्स में ले लिया है रेजिस्टेंस को, और 100 ओम्स में ले लिया क्योंकि मेरे पास है नहीं, दूसरा है नहीं, तो मैंने 100 ओम्स में ले लिया है, 100 ओम्स में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रीडिंग बता रहा है कि 100 ओम्स में ये काम कर रहा है, अपना मीटर सही बता रहा है, ये सही बता रहा है। और आगे हम देख ले रहे हैं, मीटर को रेंज नीचे किया हूँ घुमा करके रोटरी को। इस मीटर को हटा देते हैं। तो दोस्तों हम रेजिस्टेंस को ले लिए हैं 100 ओम्स में, जो कि यहाँ पे आप रंग देख ले रहे हैं कि इसमें रंग कौन सा है, ब्राउन, ब्लैक, ब्राउन, मतलब कि भूरा, काला, भूरा। और ये 100 ओम्स में एक रेजिस्टेंस है और 100 ओम्स में दूसरा रेजिस्टेंस है। दोनों को आपस में हमने मिला लिया है, और हमने इसको दोनों को आपस में मिला करके सीरीज में कर लिया है। तो इसको हम एक बार इसको चेक कर ले रहे हैं कि मीटर में ये क्या शो कर रहा है। तो हमें 200 ओम्स चाहिए, 200 ओम्स, क्योंकि 100 ओम्स एक है, 100 ओम्स एक है, अलग अलग दोनों मिला करके 200 में हमको चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि अलग अलग इसको हम चेक कर रहे हैं, तो यहाँ रीडिंग हमें सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों हमने इसको पहले भी चेक किया है, और एक बार हम इसको फिर से चेक कर ले रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस जो 150 किलो ओम्स में है ये क्या बता रहा है। तो हमें डिजिटल मल्टीमीटर में हमें इसका रीडिंग सही नहीं मिल रहा है, और ये रेजिस्टेंस
150 किलो ओम्स में है, लेकिन आगे हम देखते हैं तो हमें यहाँ पे कुछ अलग बता रहा है। तो इसको हटा दे रहे हैं और हम क्या करेंगे, जो मेरे पास रेजिस्टेंस है 100 ओम्स में, 2 रेजिस्टेंस को मैंने सीरीज कर लिया है। इसको हम दोनों को आपस में मिला करके 200 ओम्स में कर लेना है और उसके बाद में हमें इसको लगाना है। जो रेजिस्टेंस के फालतू हिस्सा है इसको अलग कर देना है और हमें इस रेजिस्टेंस को इस बोर्ड में सोल्डरिंग कर देना है। अभी भी इसके वायर लंबे हैं, अभी भी दिखाई दे रहा है कि जो इसमें तारे हैं रेजिस्टेंस के बड़े हैं, तो हमें इसको थोड़ा अभी छोटा करना पड़ेगा। हमें बस उतना ही चाहिए जितना हमें ज़रूरत है। तो रेजिस्टेंस को हम यहाँ पे सोल्डरिंग कर दे रहे हैं। उसी लाइन से हमें देखना है कि जो लाइन गया है उस रेजिस्टेंस के दूसरे हिस्से पर उसका सर्किट किधर गया है। तो हमें ये सर्किट मिल गया है कि वही लाइन है, हमने इस लाइन पर जोड़ दिया है और यही लाइन आईसी के 8 नंबर पिन पर चला गया है। तो आपको मैं करीब करके दिखा दिया हूँ, देख लीजिए किस प्रकार से मैंने इस रेजिस्टेंस को सोल्डरिंग किया है। यहाँ रेजिस्टेंस और यही लाइन यहाँ पर पहुँच गया है आउट होते हुए और आईसी पर पहुँच गया है ये सर्किट। अब इसको हम एक बार चेक कर ले रहे हैं कि इसकी आवाज़ कैसे आ रही है। हमको आवाज़ में कोई क्वालिटी नहीं मिली, आवाज़ अच्छी नहीं बज रही है, आवाज़ में पिरपिराहट की आवाज़ सुनाई दे रहा है, मतलब कि आवाज़ में कोई अच्छी क्वालिटी नहीं मिला। तो एक बार हम डिजिटल मल्टीमीटर को सेट करके वोल्टेज यहाँ पर हम चेक करेंगे। जो रेजिस्टेंस को हमने लगाया है दूसरे हिस्से पर कितना वोल्टेज हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें 9 वोल्टेज मिल रहा है आउट पर और यहाँ पे हम चेक कर ले रहे हैं कि 9 वोल्टेज मिल रहा है और यहाँ पे हमें 13 वोल्टेज और यहाँ पे 11 वोल्टेज से ऊपर मिल रहा है। तो हमें 9 वोल्टेज यहाँ देख रहे हैं तो कम मिल रहा है, जो कि यहाँ पे 10 चाहे 11 वोल्टेज मिल रहा था। तो वोल्टेज यहाँ पे डाउन हो रहा है थोड़ा। तो क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को एक कम कर ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें 10 वोल्टेज से ऊपर वोल्टेज चाहिए। तो एक रेजिस्टेंस को हम कम कर देंगे तो यहाँ पे हमें 10 वोल्टेज मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा रिस्क होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें 10 वोल्टेज 11 वोल्टेज मिलना था लेकिन नहीं मिला, और 11 वोल्टेज से 12 वोल्टेज यदि मिले, 13 वोल्टेज मिले, तो हमें एक रिस्क उठाना पड़ेगा। रिस्क हो सकता है कि ज़्यादा वोल्टेज मिलने से आईसी इसका ख़राब हो जाए। तो एक बार इसको हम लगाकर चेक कर ले रहे हैं कि कहीं इसके लगाने के बाद में सप्लाई ऑन करूँगा और वोल्टेज चेक करूँगा डीसी। यदि 10-11 वोल्टेज मिल रहा है, ज़्यादा नहीं मिल रहा है, तो समझिए सही है, और नहीं मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, तो हम इसको निकाल करके कोई दूसरा उपाय लगाएंगे। क्योंकि हमें दोनों चीज़ को देखना है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस गुम हो गया है और यहाँ मालूम नहीं है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस किस नंबर का लगा था और वो नंबर नहीं दिखाई दिया। इसके वजह से थोड़ा दिक्कत करना पड़ रहा है। तो एक बार इसको हम लगाने के बाद में ही जानकारी कर सकते हैं अच्छी तरह से कि यदि ये रेजिस्टेंस काम कर गया, 10 वोल्टेज 11 वोल्टेज मिल गया, तो समझिए काम हो गया। यदि ज़्यादा वोल्टेज यहाँ मिल रहा है
तो समझिए आईसी खराब होने का डर है, कभी भी खराब हो सकता है। तो 11 वोल्टेज हमें शो हो रहा है, यहाँ पे 13 वोल्टेज मिल रहा है, आउट 11 वोल्टेज, इन 13 वोल्टेज मिल रहा है। तो समझिए अपना काम हो गया है, 11 वोल्टेज से आईसी नहीं खराब होगा। फिर भी हमें कोई डाउट लग रहा है कि आईसी खराब होने का डर है, तो एक बार हम क्या करेंगे, इस पे हम एक उपाय लगा देते हैं। ऑडियो मिल रहा है यहाँ पे। उपाय यही है कि हम चेक कर रहे हैं आईसी गर्म तो नहीं हो रहा है, तो आपको दिखा दे रहे हैं कि यहाँ पे एक हम मोमबत्ती लगा कर देख ले रहे हैं कि आईसी गर्म होगा। तो समझिए आईसी गर्म होगा तो ज़्यादा देर तक ये नहीं बजेगा, तुरंत खराब हो जाएगा आईसी। तो हमें रिस्क नहीं उठाना है, और यहाँ रेजिस्टेंस भी नहीं गर्म हो रहा है। तो समझिए काम हो चुका है, बिल्कुल काम बन चुका है। और इसको हम एक बार चेक कर ले रहे हैं कि इसकी आवाज़ सही है या नहीं। तो दोस्तों बेस की आवाज़ आने लगी है, धमक की आवाज़ बजने लगा है, और इसको एक बार हम लगा कर चेक कर ले रहे हैं क्या इसमें आवाज़ आ रही है सही क्लियर कि नहीं आ रही है। तो आवाज़ हमें क्लियर मिल रहा है। तो ठीक है, वीडियो बनने के लिए आपको धन्यवाद करता हूँ और अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके, वीडियो बनने के लिए थैंक्स।